हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फैमिली मालवेसी के बारे में चर्चा करेंगे। फैमिली मालवेसी को कॉटन फैमिली या माइलो फैमिली कहते हैं, ठीक है? तो इस फैमिली पे आने से पहले हम आपको बता दें, अगर फैमिली एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है? चाहे बीएससी हो या एमएससी हो या फिर 11th हो, अगर एग्जाम में पूछी, अगर यह फुल क्वेश्चन में पूछी जा रही है फैमिली, तो आपको इसके सिस्टमैटिक पोजीशन से लेकर के पहले सिस्टमैटिक पोजीशन बताएंगे, फिर हैबिट बताएंगे, फिर उसके बाद स्टेम के बारे में बताएंगे, फिर लीफ बताएंगे कि लीव्स कैसी होती है, फिर आप बताएंगे इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसा है, किस प्रकार का पाया जाता है, फिर फ्लावर के बारे में बताएंगे। फ्लावर के फिर बाद आप चारों पार्ट इसकी चर्चा करेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, ठीक है? उसके बाद आप बताएंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला, और लास्ट में आप बताएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो इतनी चीजें अगर लिखनी रहती है, अगर सिर्फ फैमिली फुल क्वेश्चन में पूछी जाती है, और अगर शॉर्ट नोट में पूछी जाती है तो इसमें से कुछ चीजें गायब कर देंगे आप, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीजों को आप लिखेंगे, ठीक है? तो ये जो फैमिली मालवेसी है, इसे कॉटन फैमिली कहते हैं या माइलो फैमिली कहते हैं, ठीक है? और हमारे पास आप देख सकते हैं यह गुड़हल का फूल है, ठीक है? गुड़हल भी इसी फैमिली में आता है। तो और यह देखिए इसका बॉटनिकल नेम क्या है और इसमें कौन-कौन से पार्ट फ्लावर में पाया जाता है, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए फैमिली शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि पहले हम शुरुआत करेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन से। तो क्लास इसकी है डाइकाटिलिडन्स, सब क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है थैल्मीफ्लोरी, आर्डर है मालवेल्स, फैमिली है मालवेसी, ठीक है? ये जो क्लासिफिकेशन है यह हमने बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार किया है इस फैमिली का क्लासिफिकेशन, और आप चाहे तो हचिंसन के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन जो कि इजी है इसलिए ज्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद आप आएंगे हैबिट पे, यानी इस फैमिली के अंदर जो पौधे रखे गए हैं उनकी हैबिट क्या है। तो इसमें देखिए द प्लांट्स में बी हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज, यानी इस फैमिली के जो पौधे हैं वह हर्बेसियस भी हो सकते हैं, श्रबी यानी झाड़ी नुमा भी हो सकते हैं, और ट्री भी हो सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे स्टेम पे। अब देखिए द स्टेम इज इरेक्ट यानी सीधा होता है, हर्बेसियस साकी होता है जैसे कि मालवा का होता है, या उडी जैसे कि हिबिस्कस, यानी गुड़हल का आपने स्टेम देखा होगा तो देखिए वो सॉलिड होता है और उडी होता है। उसके बाद ब्रांच्ड होता है, स्टेम ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है? एंड यूजुअली विथ स्टिलेट हेयर्स, यानी इस पे जो स्टेम पे हेयर अगर पाए जा रहे हैं तो वो स्टिलेट होते हैं यानी स्टार शेप्ड होते हैं, ठीक है? उसके बाद आप आएंगे लीव्स पे। लीफ देख लीजिए, आप लोग साथ साथ नोट भी बनाते चलिएगा, जो हम बातें बता रहे हैं उसको आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? द लीव्स आर सिंपल, पत्ती इसमें सरल होती है, अल्टरनेट है, पामेटली डिवाइडेड है, स्टिपुलेट है, एंड यूजुअली पामेटली वेन्ड, ठीक है? तो इसमें देख लीजिए यह इसकी पत्ती है, हम आपको बताते हैं, यह आप पत्ती देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये जो सेरेटेड मार्जिन है यह मिडरिप तक नहीं पहुंच रही है। देखिए कैसे पहचाने कि पत्ती सरल है या संयुक्त है। तो इसके लिए करना क्या है, आप यह देख सकते हैं कि यह इसमें पहली चीज आप देख लेंगे रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है पत्ती में, तो आप जान लीजिए कि यह डाइकाट प्लांट है, ठीक है? और उसके बाद यह जो सेरेटेड मार्जिन दिख रही है, इस सेरेटेड मार्जिन मिडरिप तक नहीं आ पा रही है, ठीक है? तो इस अगर ये सेरेटेड मार्जिन मिडरिप तक आ जाए तो ये पत्ती छोटी छोटी पत्तियों में विभक्त हो जाएगी, तब यह पत्ती कंपाउंड पत्ती हो जाएगी। क्योंकि ऐसी पत्ती जिसमें जो मार्जिन्स हैं इंसिजन, ये इंसिजन आप देख रहे हैं, यह इंसिजन मिडरिप तक नहीं पहुंचता, ऐसे पत्ती को सरल पत्ती कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप देख सकते हैं यूजुअली यह
पामेटली वेन्ड हैं। देख सकते हैं आप, जिससे पामेटली मतलब हथेली के आकार की वेन्स। आप ये गुड़हल की पत्ती को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 5 1 2 3 4 5 इस तरह की जो है वेन्स शुरू से ही निकल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इन्फ्लोरेसेंस पे। इन्फ्लोरेसेंस इसमें जो होता है मोस्टली साइमोस टाइप का होता है, समटाइम्स सॉलिटरी एक्जिलरी या टर्मिनल, ठीक है। तो जो यह पौधा हमारे हाथ में है, इसमें आप देख रहे हैं गुड़हल का फूल अकेले निकलता है और एक्जिल्स निकलता है, ठीक है। जिसे कहते हैं सॉलिटरी एक्जिलरी। ऐसे पुष्प जो पुष्पक्रम में नहीं निकलते, गुच्छों में नहीं निकलते हैं, ऐसे पुष्प कहलाते हैं सॉलिटरी, अकेले निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए गुड़हल का पुष्प है और ये देखिए पत्ती यानी लीव्स की एक्जिल से निकल रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है सॉलिटरी एक्जिलरी, ठीक है। और ये देखिए पत्तियों का क्रम है, एक पत्ती इधर निकली है, एक इधर निकली है, एक इधर निकली है, एक इधर, ऐसे जब इस तरह के क्रम में निकलती है तो इसे कहते हैं जो है अल्टरनेट, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे फ्लावर पे, आते हैं सीधे। देखिए फ्लावर पेडिसिलेट है। पेडिसिलेट का मतलब यह है जिसमें देखिए डंठल पाई जा रही है। फ्लावर में क्या पा रही है, ऐसी फ्लावर जिसमें डंठल होता है उसे क्या कहते हैं, पेडिसिलेट। उसके बाद एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक, अगर इस फ्लावर को आप दो भागों में बांटेंगे, किसी भी प्लेंट से दो भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए एक्टिनोमार्फिक है। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब नर और मादा दोनों जननांग इसके अंदर प्रेजेंट हैं। कंप्लीट है, यानी सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गायनोसियम चारों चीज प्रेजेंट है। हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का यह मतलब होता है कि अगर सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और जो है गायनोसियम के नीचे से निकले तो तब उस फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। एंड पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब यह होता है कि सेपल और पेटल 5-5 होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे चर्चा कर लिया जाए। जो फ्लावर है गुड़हल का, आप यहाँ देखिए, यह फ्लावर इसका गुड़हल का है, इसमें डंठल है और आप एक फूल जो है ले लीजिएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे उलट देते हैं, यह फ्लावर की डंठल यानी पेडिसिल हो गई। और इसमें देखिए यह सेपल जो है, सेपल की एक और रो पाई जाती है, इसे ईपी कैलेक्स बोलते हैं। ये देखिए ईपी कैलेक्स, यह रहता, उसके बाद कैलेक्स है। कैलेक्स देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, 5 हैं, ठीक है। और इस सेपल का काम क्या होता है, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो इसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह क्या नाम है, सेपल है ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर के बाद ये देखिए पेटल है, आप देख सकते हैं यह पेटल है यह। और इसके फ्लावर में एक खास बात होती है कि जो सभी स्टैमेन मिल करके, ठीक है, एक गुच्छा बनाते हैं, मोन एडल्फस कंडीशन पाई जाती है, मोन एडल्फस कंडीशन। तो ये देखिए आप, ये पीली पीली जो दिख रहे हैं ये स्टैमेन्स है, यह मिल करके आप आपस में मिल करके ये जो है मोन एडल्फस कंडीशन बना रहे हैं। और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टिग्मा पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ये पुंकेसरी नाल, आपस में मिलकर एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं जो यहाँ से पेटल से जुड़ी रहती है। और अगर इस नली को आप फाड़ेंगे, बीच से ऐसे अगर नीडल से आपने फाड़ दिया तो अंदर यह जो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये पूरा आप ध्यान से देख सकते हैं, अंदर इसके स्टाइल है, ओवरी यहाँ पे नीचे होती है, ठीक है। तो इतने पोर्शन का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप आगे फ्लावर के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब हम कैलिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस फैमिली जो कैलिक्स होता है वो 5 सेपल का बना होता है, गैमोसेपलस होता है, यानी सेपल आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये देख लीजिए ये सेपल हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद वाल्वेट एस्टिवेशन है, यानी एस्टिवेशन इसमें वाल्वेट होता है, ठीक है। वाल्वेट का मतलब यह होता है कि कोई सेपल एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होगा, सभी बराबर दूरी पे एक दूसरे से ऐसे रहेंगे, ठीक है, उसे वाल्वेट कहते हैं। और सब्सटेंडेड बाय एन इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्टियोल्स कॉल्ड एपिकैलिक्स, ठीक है। इस सेपल के साथ इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्टियोल्स पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स।
तो यह देखिए जो यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है कैलिक्स, यह देखिए यह एपिकैलिक्स कहलाता है, जब अभी हमने अब चर्चा किया था, ठीक है। उसके बाद कोरोला है 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस यानी पेटल्स जो आपस में फ्यूज नहीं होंगे, फ्री होंगे। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसका मतलब यह होता है कि एक किनारा दबा रहेगा, एक किनारा उठा रहेगा, एक किनारा दबा रहेगा, एक किनारा उठा रहेगा, ठीक है। इस तरह के एक्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। यूजुअली अटैच्ड विथ स्टैमिनल ट्यूब, ठीक है। और यह जो पेटल है, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह स्टैमिनल ट्यूब यह जो आ रही है इससे अटैच होते हैं। स्टैमिनल ट्यूब कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय फिलामेंट्स ऑफ स्टैमेन्स। आप जानते हैं कि स्टैमेन में दो पार्ट होता है, एक एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि सभी फिलामेंट आपस में फ्यूज करके एक ट्यूब लाइक संरचना बनाते हैं जिसे स्टैमिनल ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और स्टैमिनल ट्यूब के ऊपर ये देखिए पीले पीले कलर के ये पाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये इनके एंथर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखिए इनडिफिनिट स्टैमेंस, देखिए खास करेक्टर है इनडिफिनिट स्टैमेंस। और यह दूसरा वाला भी खास करेक्टर मोनेडल्फस, ठीक है। यह आप देख रहे हैं जब संख्या 10 से अधिक हो जाती है तब तो उसे इनडेफिनिट मान लिया जाता है, ठीक है। तो यह देखिए बहुत सारे पाए जा रहे हैं, इसलिए स्टैमेंस इसमें कितने हैं? इनडेफिनिट, ठीक है। और मोनेडल्फस का क्या मतलब होता है कि एंथर्स फ्री और फिलामेंट्स फ्यूज्ड टू फॉर्म वन बंडल। अगर सभी एंथर्स और इसमें एंथर्स फ्री रहें और सभी फिलामेंट आपस में फ्यूज करके, अभी हमने चर्चा किया था कि ये क्या बना लेते हैं? स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर सभी फ्यूज करके एक बंडल बनाएंगे तो उसे मोनेडल्फस कहेंगे। अगर दो बंडल बनाएंगे तो उसे डाइएडल्फस कंडीशन कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मोनेडल्फस पाया जा रहा है, हम इसकी चर्चा डाइएडल्फस बाद दूसरे वाले फैमिली में करेंगे। उसके बाद अरेंज्ड ऑन स्टैमिनल ट्यूब, देखिए हमने जहां पर रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट करेक्टर, उसको ध्यान दे लीजिएगा। और अरेंज्ड ऑन स्टैमिनल ट्यूब एपिपेटलस, इसका यह मतलब है कि यह पेटल से क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंथर्स मोनोथिकस, रेनिफॉर्म एंड डार्सीफिक्स्ड, इसका मतलब यह है जब आप इसका सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि यह जो इसमें क्या नाम है, यह रेनिफॉर्म में से किडनी शेप्ड ऐसे रहते हैं, वैसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आएंगे गायनोसियम पे। 5 टू इंडेफिनिट कार्पेल्स, यानी कार्पेल की संख्या 5 से इंडेफिनिट हो सकती है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि भाई कार्पेल क्या होती है? वो पत्ती जो गायनोसियम बनाती है क्या कहलाती है? कार्पेल, ठीक है। और इनकी संख्या 5 भी हो सकती है और 5 से अधिक यानी इंडेफिनिट भी हो सकती है। सिनकार्पस, यानी ये जो कार्पेल्स होंगी आपस में जुड़ी हुई होंगी। सुपीरियर ओवरी, यानी ओवरी सुपीरियर होगी। मल्टीलैकुलर, यानी इसके अंदर जो चैम्बर होंगे कई होंगे। एक्जाइल प्लेसेंटेशन, देखिए खास बात यहाँ पर रेड कलर से हमने अंडरलाइन किया है, इसमें जो प्लेसेंटेशन होगा वो कैसा होगा? एक्जाइल होगा। The style is one, but the number of stigmas are equal to the number of carpels. इसमें एक खास बात यह है कि स्टाइल अकेली रहेगी लेकिन स्टिग्मा की संख्या उतनी ही रहेगी जितने की कार्पेल की संख्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये 5 बने हुए हैं, तो ये 5 स्टिग्मा है और इसके अंदर स्टाइल एक ही है। पांचों मिलकर के एक ही स्टाइल से नीचे जाते हैं, ठीक है। The style passes through the staminal tube, जैसा कि हमने अभी बताया था कि इसमें जो स्टाइल है यह स्टैमिनल ट्यूब के अंदर से पास करके नीचे जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट पे। द फ्रूट इज कैप्सूल, या तो ये इसके अंदर जो फ्रूट है वह कैप्सूल होगा या साइजोकार्प, ठीक है। इट स्प्लिट्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ मेरिकार्प्स एंड द नंबर ऑफ मेरिकार्प इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पेल्स, ठीक है। तो इसमें दो तरह के फ्रूट हो सकते हैं, या तो कैप्सूल होगा या फिर साइजोकार्प, ठीक है। तो इतने पोर्शन का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट बना लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट जेनरा का, ठीक है।
अब हम इम्पोर्टेंट जनरा पे आते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जनरा सबसे पहला है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये गुड़हल का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें जनरा एब्यूटिलान इंडिकम, कंघी। क्या कंघी का फ्लावर आप सभी लोगों ने देखा, पौधा देखा है? नहीं देखा है तो हम इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जा करके कंघी को भी देख लीजिएगा, दूसरा गुड़हल का भी लिंक दे देंगे, उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और तीसरा जो पौधा है इसमें इस फैमिली का, वह है एबिलमास्कास स्कुलेंटस, जिसे पहले हिबिस्कस स्कुलेंटस कहा जाता है, यानी यह भिंडी या लेडी फिंगर का बोटेनिकल नेम है, ठीक है, एबिलमास्कास स्कुलेंटस, ठीक है। चौथा है गॉसिपियम स्पीसीज, यानी यह कपास या रुई या काटन का बोटेनिकल नेम है, इसमें हम लिख स्पीसीज है गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है। अगर स्पीसीज याद नहीं है तो आप ये स्पीसीज लिख कर भी काम चला सकते हैं। पांचवा है हिबिस्कस कैनाबिनस, ये पटसन का बोटेनिकल नेम है। कैनाबिनस आप समझ सकते हैं कि पटसन एक प्रकार की रस्सी होती है, वो इससे बनाई जाती है। अगला है साइडा कार्डिफोलिया, यह बरियार का बोटेनिकल नेम है। बरियार हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो पूजा के दौरान इस पौधे का उपयोग होता है, जिसे गोधना बोला जाता है या भैया दूज, उस पे जो है इस पौधे का उपयोग किया जाता है। साइडा कार्डिफोलिया बरियार बोलते हैं, ठीक है। अगला पौधा मालवेस्ट्रम स्पीसीज, फिर है आर्निया लोबेटा, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला पे। तो यहाँ पे देखिए, हमने चूंकि हम लाइव बना देते डायग्राम, लेकिन समय ज्यादा लगता है इसलिए हमने पहले बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यह जो पोर्शन है यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, इसे मदर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस, मदर एक्सिस, ठीक है। और यह जो सबसे बाहरी कतार है यह है एपिकैलिक्स की, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 एपिकैलिक्स पाई जा रही है। और यह आप देख सकते हैं कैलिक्स है, यानी सेपल है, सेपल। और उसके बाद यह पेटल है, पेटल, ठीक है। और यह स्टैमेंस है, ये जो दिख रहा है रेड कलर के, यह स्टैमेंस हैं। और अंदर जो है ओवरी है, पेंटाकार्पेलरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सेपल हैं ये संख्या में 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, गाइमोपेटल सेपलस हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पेटल देख लीजिए, पेटल एक दूसरे से फ्री हैं लेकिन स्टैमेन से जुड़े हुए हैं। स्टैमेन यहाँ पे हमने बता दिया है कि यह मोनोएडल्फस कंडीशन होती है, इस सारे स्टैमेन मिल करके एक झुंड बनाते हैं जिसे मोनोएडल्फस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर देखिए गायनोसियम, गायनोसियम आप देख सकते हैं 5 खाने बने हुए हैं, यानी यह पेंटाकार्पेलरी ओवरी है। और जितने कार्पेल हैं उतने ही कक्ष हैं, ठीक है। और प्लेसेंटा कहाँ पाया जा रहा है? बीच में, देखिए सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। नीचे आप लिख दीजिएगा फ्लोरल डायग्राम ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये जो फ्लोरल डायग्राम आपको दिया जा रहा है यह गुड़हल का है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। नीचे आप इसका फ्लोरल फार्मूला बताएंगे। देखिए पहले लिखा गया ईबीआर, ईबीआर का मतलब ई ब्रैक्टिएट, यानी यहाँ पे कोई ब्रैक्ट नहीं है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो चिन्ह है एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि आप किसी भी प्लेन से काटेंगे या 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा फ्लावर। बाइसेक्सुअल है। इपिक कैलिक्स 5 है। कैलिक्स यानी कैलिक्स को के से प्रेजेंट करेंगे और ये देखिए 5 को ब्रैकेट में लिखा गया, ब्रैकेट का मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर कोरोला की संख्या 5 है और एंड्रोसियम की संख्या इंडेफिनिट देखिए यहाँ पे दर्शाई गई है। और गायनोसियम देखिए 5 है, ब्रैकेट में यानी आपस में जुड़े हुए हैं। नीचे लाइन है जिसका मतलब ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पे एक लाइन देखिए, यहाँ पे यह ऐसे है, इसका मतलब है कि एंड्रोसियम कोरोला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप किसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं।
अब हम फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी मालवेसी फैमिली का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उस पर चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली मालवेसी, जिसमें पहला है कि द फ्रूट्स ऑफ एबिल मॉस्कास स्कुलेंटस आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, यानी भिंडी की आप सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो यानी भिंडी के फ्रूट को सब्जी बनाई जाती है, पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दूसरा यह है कि द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीड्स ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज इज कॉल्ड एज कॉटन, यानी गॉसिपियम स्पीसीज जो कॉटन की जो फ्रूट बॉल होती है उसके सरफेस से उसके अंदर जो सीड होता है, सीड के सरफेस से जो है फाइबर निकाला जाता है, उससे कॉटन कहते हैं या रुई कहते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, टायर की फैब्रिक्स में लगाने में किया जाता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ थ्रेड्स, विभिन्न प्रकार के धागे बनाने के काम में आता है, मैट्रेसेज यानी रजाई गद्दा बनाने के काम आता है, ट्वाइन यानी रस्सी बनाने के काम आता है, एंड कॉर्डेजेज यानी जहाज के रस्से बनाने के काम आता है। इसके अलावा स्टरलाइज्ड एब्जॉर्बेंट कॉटन इज यूज्ड इन मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस, इसके अलावा जो कॉटन को स्टरलाइज कर जाता है वो मेडिकल और सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में यूज की जाती है, ठीक है, आप यहाँ पे ये बता देंगे। तीसरा है एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ कॉटन, देखिए ये कॉटन का भी तेल निकलता है, ठीक है, कॉटन का जो उसमें से सरफेस से फाइबर निकाल लिया जाता है, तो जो सीड बचता है उसका उससे तेल निकाला जाता है, उसे कॉटन ऑयल बोला जाता है, ठीक है। एंड द सीड केक इज यूज्ड एज फॉडर, और जो सीड का जो खली होती है तेल निकालने के बाद बचती है उसको पशुओं के चारे के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी गुड़हल, आप जान ही रहे हैं गुड़हल को लोग अपने गार्डन में लगाते हैं एज ए ऑर्नामेंटल, सजावटी पौधा है, ठीक है। अगला पॉइंट है द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ हिबिस्कस कैनाबिनस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स एंड कार्डेजेज, जो हिबिस्कस कैनाबिनस है इसे पटसन बोलते हैं, इससे जो फाइबर निकलता है पटसन, जिसकी जो रस्सी बनती है उसे पटसन की रस्सी बोलते हैं, उसके अलावा उससे रस्सा भी बनता है, ठीक है। तो आज ये जो हम लोगों ने फैमिली मालवेसी के बारे में चर्चा किया, तो ये फैमिली मालवेसी आपको कितना समझ में आई, आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फैमिली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।